हेलो गाइस, आपका हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। प्रोफेसर भाई एम.एल. राजपूत सर और जी.के. भाई बी.एल. राजपूत। बात करेंगे हम आज कक्षा 7 की पुस्तक हमारा अतीत सेकंड पार्ट है और अध्याय की बात करेंगे तो अध्याय है 3। बात करते हैं प्रथम प्रश्न की, इसमें है दिल्ली में पहले पहले किसने राजधानी स्थापित की थी। वो हमारी वंश था, वो डायनेस्टी थी तोमर राजपूत वंश। तोमर राजपूत वंश। मित्रों, बात करते हैं हम द्वितीय प्रश्न की। कौन से प्रश्न की? द्वितीय प्रश्न की, जिसमें दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल या प्रशासन की भाषा क्या थी। जो प्रशासन की भाषा थी वो भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी मित्रों? फारसी भाषा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, किसने शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किया था। सबसे अधिक सल्तनत का विस्तार किया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, इब्न बतूता। कौन सा बतूता? इब्न बतूता किस देश से भारत आया हुआ था। तो वो देश था मोरक्को। कौन सा देश था? मोरक्को। वो मोरक्को से आया था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के किसानों के हित में का ध्यान देना क्या रखना क्या जरूरी था। इस प्रश्न का आंसर है राजा का सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, यानी राजा का काम बिना सैनिकों के बिना नहीं होगा। सैनिक के वेतन के बिना नहीं जी सकते, यानी सैनिक भी बिना वेतन के बिना नहीं रह सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, अर्थात कर से, जो किसानों के द्वारा दिया जाता है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकता है जब वह खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा भी हो सकता है जब राजा न्याय व ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, तब ऐसा कार्यक्रम या ऐसी क्रिया संपन्न हो सकती है। बात करें अगले प्रश्न की, सल्तनत की बाहरी और भीतरी सीमा से आप क्या समझते हैं। इसकी प्रश्न की आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। माय यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक शेयर कमेंट करें। बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों के पृष्ठ भाग से दूर स्थित शहरों को बाहरी सीमा कहा गया है। और भीतरी सीमा बात करें तो यह भीतरी सीमा से अभिप्राय है गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से में स्थित, यानी उसके अंदर पृष्ठभूमि में अंदर स्थित क्षेत्र से संबंधित है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, मुक्ति के कर्तव्यों का पालन करें वह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। आपके विचारों में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनका क्या कारण हो सकता है। बात करेंगे उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। उन्हें कोई क्षेत्र थोड़े समय के लिए नहीं दिया जाता था। मुक्ति लोगों का समय स्थानांतरण करना, यानी समय समय पर उनका स्थानांतरण करना। मुक्ति के ऊपर कठोर नियंत्रण होता था और उन्हें किसी इलाके का मुक्ति अधिक समय तक नहीं रखा जाता था। उनका जल्दी स्थानांतरण करना है। दिल्ली के प्रश्न संख्या 8, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। प्रश्न की बात करेंगे आंसर की। रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, बच्ची थी। वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी। इस कारण वह सन 1236 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए
जन्म सिद्ध अधिकार के भेद पर आधारित समाज व्यवस्था की एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं देगा। 1236 में उसे हटा दिया गया था, 1240 में इसे रजिया सुल्तान को। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें जो पुस्तक के अंतर्गत दिए जाते हैं। क्या आपको गुलाम बेटे से बढ़कर आपको गुलाम बेटे से बढ़कर कारण समझ में आता है? कारण निम्न समझ में आता है कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो पूरी ज़िंदगी कभी कभी ही योग्य अनुभवी गुलाम मिलता है। और विद्वानों का कहना है कि योग्य और अनुभव गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। जन्म सिद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना। एग्जाम्पल पर लोग मानते हैं कि ये लोग हैं, लोग नहीं हैं, लोग है। लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। लिंग भेद से क्या आशय है? स्त्री व पुरुषों के बीच सामाजिक शरीर संरचना या रचना संबंधी अंतर ही क्या है? लिंग भेद है। बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सूचना के स्रोत क्या थे या क्या हैं? प्रथम सूचना का स्रोत है अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य कला के द्वारा प्राप्त करना। ये प्रथम सूचना का स्रोत है। और देखें, बात करते हैं महत्वपूर्ण सूचना स्रोत। इतिहास, तारीख, जो सुल्तानों के शासनकाल की भाषा फारसी में लिखे जाते थे। प्रश्न संख्या 5, पांडुलिपि तैयार करने के चरण कौन कौन से हैं? काज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान देना, जिल्द तैयार करना। ये 4 चरण हैं पांडुलिपि तैयार करने के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।